क्योंकि अब जो हमारे टीचर्स हैं बड़े क्वालिफाइड टीचर हैं और बड़े मेहनती लोग भी हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लोग एक जैसे हैं, कुछ लोग हैं कामचोर, लेकिन कुछ टीचर्स बहुत मेहनती है जो मेहनत करते हैं, वहाँ का रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। हमें पहले तो सबसे पहले प्रयास करना चाहिए कि हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं। बिल्कुल। मुझे लगता है कि बच्चों को जो एक्सपोजर मिलेगा यहाँ पे आके, यहाँ पे असेंबली में क्या कार्रवाई रहती है, कल यही हमारे देश का भविष्य है, आने वाला फ्यूचर है हमारा। ताकि बच्चों को हमेशा इन्वॉल्व करना चाहिए और असेंबली में क्या क्या कार्रवाई हो रही है उनके उस सिलसिले में इनको जानकारी रहनी चाहिए। और हम लोग सारे सरकारी स्कूलों में ही पढ़े हैं। आज यहाँ पे मैं MLA बना हूँ कालाकोट सुंदरबनी कंस्टिट्यूंसी का, लेकिन मेरी बेसिक क्वालिफिकेशन वो सियालसी गांव है, सियालसी गांव जिसका मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। वहाँ से मैंने एजुकेशन ली, उसके बाद मैं जम्मू में पढ़ा। सेक्टर में हम जो यहाँ से तस्वीरें आप तक पहुँचाते हैं, आप घर बैठे देखते जरूर है, लेकिन बच्चों के लिए तजुर्बा एक्सपीरियंस बहुत बेहतर आज होने वाला है। ठाकुर रणधीर सिंह जी जो MLA कालाकोट हैं, आज उनके थ्रू इन बच्चों को मौका मिला है कि अंदर असेंबली सेशन होता क्या है, किस तरह से, और बहुत कुछ सीख के जाएंगे जो इनको उम्र भर याद रहेगी। बच्चों से भी हम बात करें, लेकिन सबसे पहले जो है हम MLA साहब से बात करते हैं। सर, बड़ा अच्छा लगा कि आज ये बच्चे जो यहाँ पर देख के गए हैं, सुन के गए हैं, सीख के गए हैं, इनको पूरी उम्र एक छाप जो है दिमाग में रहेगी और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आपको लगता है कि ये जो इनिशिएटिव लिया गया है ये बच्चों को और प्रेरित करेगा कि कल हम जो है अपनी देश की सेवा करने के लिए चाहे किसी भी फील्ड में जाएं, लेकिन हमारी आवाज़ जो है हम बुलंद कर सकेंगे? देखिए, आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। ऐसे है कि बच्चों ने और टीचर्स ने इच्छा जाहिर की थी कि हमने असेंबली में आना है और एक दिन असेंबली देखनी है, सुननी है। तो मैंने यहाँ से पास वगैरह लिए और इनको बुलाया कि आज सुबह मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उठ के 5 साढ़े 5 बजे घर से निकले होंगे और यहाँ पे पहुँचे। ये बम्बलिया हाई स्कूल बम्बलिया है, जहाँ से जो बच्चे आए हैं। ये कालाकोट सुंदरबनी कंस्टिट्यूंसी का एक स्कूल है और मुझे लगता है कि बच्चों को जो एक्सपोजर मिलेगा यहाँ पे आके, यहाँ पे असेंबली में क्या कार्रवाई रहती है, कल यही हमारे देश का भविष्य है, आने वाला फ्यूचर है हमारा। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि बच्चों को हमेशा इन्वॉल्व करना चाहिए और असेंबली में क्या क्या कार्रवाई हो रही है उनके उस सिलसिले में इनको जानकारी रहनी चाहिए। हालांकि अगर बच्चों की बात की जाए, एक शिक्षा वो अपने माता पिता से घर से ग्रहण करते हैं, दूसरे स्कूल में ग्रहण करते हैं। स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटीज होती है, चाहे खेल हो, कभी पिकनिक पे लेके गए, कभी कहीं पर, लेकिन इस तरह के प्रयास जो है तमाम खास तौर पे सरकारी स्कूलों को मैं कहूँगा कितने ज़रूरी हो जाते हैं, अहम, कि बच्चों को समझ आ सके कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे स्टेट में क्या हो रहा है, आगे क्या हो सकता है, पीछे चर्चाएं क्या हुई थी। आपको लगता है ये भी एक मॉरल लर्निंग है, एक मॉरल लेसन इनके लिए? एक बात तो बड़ी क्लियर है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चों को लिया जाता है, कहीं ना कुछ दिखाया जाता है। सरकारी स्कूलों को हमेशा अवॉइड करते हैं सारे लोग। पहले मेरी तो ये प्रयास रहेगा कि हम सब जो जितने भी लोग गाँव के में रहने वाले लोग हैं, मैं भी गाँव का रहने वाला हूँ, कालाकोट का ही रहने वाला हूँ। हमें पहले तो सबसे पहले प्रयास करना चाहिए कि हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं। बिल्कुल। और हम लोग सारे सरकारी स्कूलों में ही पढ़े। आज यहाँ पे मैं MLA बना हूँ कालाकोट सुंदरबनी कंस्टिट्यूंसी का, लेकिन मेरी बेसिक क्वालिफिकेशन वो सियालसी गांव है, सियालसी गांव जिसका मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। वहाँ से मैंने एजुकेशन ली, उसके बाद मैं जम्मू में पढ़ा। लेकिन बच्चों को प्रेरित करना, बच्चों को यहाँ पे लाना, जहाँ पे उनको दिखाना कि असेंबली में क्या होता है, कैसे असेंबली वर्क करती है, कैसे कानून बनाए जाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। और मेरा तो ये मानना है कि हमें सभी बच्चों को अगर देखा जाए तो हम प्राइवेट स्कूल में 1000 रुपये फीस दे रहे हैं, 1500 2000 फीस देते होंगे, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए ना सरकारी स्कूलों में, तो वहाँ पे जो टीचर्स सैलरी ले रहे हैं, एक बच्चे के प्रति मुझे लगता है 4-4 5-5 हज़ार रुपये फीस गवर्नमेंट को पड़ती है। बिल्कुल। और बच्चे अगर हम इंटरेस्ट रखें तो मुझे लगता है जो सरकारी स्कूलों में से प्रोडक्ट निकल सकता है। और खासकर दूर दराज मेरा जो एरिया है, रिजल्ट देखते हैं तो आंकड़ों में टॉपर जो है सरकारी स्कूल के बच्चे ज्यादा आते हैं। क्योंकि अब जो हमारे टीचर्स हैं बड़े क्वालिफाइड टीचर हैं और बड़े मेहनती लोग भी हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लोग एक जैसे हैं, कुछ लोग हैं कामचोर, लेकिन कुछ टीचर्स बहुत मेहनती है जो मेहनत करते हैं, वहाँ का रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोगों ने प्रैक्टिस बना ली है, काम नहीं करना, यहाँ से उधर भागना, उधर से उधर भागना, अटैचमेंटें करानी, वो आज भी बात चल रही थी असेंबली में। तो मुझे लगता है कि हमें सरकारी स्कूलों में ही बच्चों को पढ़ना चाहिए और सरकारी स्कूलों को ही प्रमोट करना चाहिए। और ऐसे बच्चों का हमेशा सारे MLA से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने अपने एरिया से बच्चों को लाया जाए, उनको एक्सपोजर मिले, वो देखें असेंबली कैसे वर्क करती है, हमारे स्टेट कैसे वर्क करती है, यहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल सही कहा। मैं कुछ बच्चों से भी बात करूँगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा? पहले आपका नाम क्या मैं जानना चाहता हूँ। प्राची राजपूत। प्राची जी, आपको अच्छा लगा कि आज आप
सेक्टर में आए हैं, जो बड़े गिने चुने आप किस्मत वाले बच्चे हो जो यहाँ पर पहुंचे और ये सीख, क्या कुछ अंदर आपने देखा और क्या चीजें जो इससे पहले आप नहीं जानते थे और क्या कुछ गेन करके जा रहे हो? सबसे पहले तो हम शुक्रिया करते हैं हमारे एमएलए साहब ठाकुर रणधीर सिंह जी का, जो कि सुंदरबनी कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं। उसके बाद हमारे हेडमास्टर श्री रतनलाल चौधरी और मास्टर श्री हरनाम सिंह जम्वाल जी ने हमारे लिए इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया। यहाँ पर हमें काफ़ी बातें सीखने को मिली। स्पीकर जी जो असेंबली में पूरी असेंबली को चलाते हैं, उन्होंने उनका कॉन्फिडेंट देख के भी हमारे अंदर बहुत कॉन्फिडेंट आया। हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। देखिए, किताबों में आप बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हो, लेकिन प्रैक्टिकली आप जब चीजें देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो आपको लगता है वो चीजें भी बड़ी काम आती है जो लाइफ टाइम कभी भूलती नहीं है। हाँ, किताबों में तो हमने पढ़ा था सभी मिनिस्टर्स एमएलएस वगैरह का नाम, लेकिन जब साक्षात अपनी आंखों के सामने देखा तो उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा। और भी अच्छा लगा। आइए मैं थोड़ी सी आपसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? ईवा शर्मा। ईवा जी, इन्होंने तो शुक्रिया कर दिया टीचर्स का, प्रिंसिपल का, खासतौर पे एमएलए साहब का, लेकिन अगर आपसे मैं इंडिविजुअली पूछूं, आज आपने अंदर आए क्या कुछ देखा, सीखा? क्योंकि बचपन की यादें जो है पूरी उम्र नहीं भूलती। हमने अंदर मिनिस्टर्स देखे, एजुकेशन मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर और बड़े सारे मिनिस्टर्स देखे। अच्छा लगा कैसे चर्चा हो रही थी हर एक बात को लेकर, हर व्यक्ति अपनी बात रखता था। देखिए, हमारे ऐसी डेवलपमेंट होनी चाहिए, हमारे गांव में ऐसा होना चाहिए, हमारे शहर में ऐसा होना चाहिए, उस पर चर्चा हो रही थी, डिस्कशन हो रही थी। अच्छा लगा ये देख के? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मुझे एक चीज जानना चाहता हूँ आपसे। जैसे स्कूल में कभी पिकनिक लेके जाते हैं, कभी कहीं पर घुमाने ले जाते हैं, कभी बॉटनी गार्डन, कभी आगे पीछे, तो आपको लगता है इस तरह की चीजें भी जरूर होनी चाहिए? सेक्टर में आओ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, बहुत बहुत जरूरी होती हैं ये चीजें। अच्छा, मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? प्राची राजपूत। अच्छा, आपसे मेरी बात हो गई है, आप आइए आगे। क्या नाम हुआ आपका? दिव्यांशी शर्मा। आपको अच्छा लगा? यस सर। चेहरे पे स्माइल बता रही है, आपने बड़ा कुछ सीखा अंदर से। यस सर, सर बहुत कुछ। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ, आप में से कौन कौन जो है, एक बार बच्चे सारे यहाँ पर बताना, जो पॉलिटिशियन बनना चाहता है, तो पॉलिटिशियन बनकर देश की सेवा करना चाहता है? कोई ऐसा है व्यक्ति जो चाहता है, जो यहाँ पर आकर सीख लगी हो कि यहाँ पे मैं पॉलिटिशियन बनूंगा और अपने लोगों की आवाज मजबूत करूंगा? अच्छा, देश की सेवा कैसे करना चाहते हो? कोई आईएएस अफसर बन के? आप आईएएस ऑफिसर बन के। आप क्या बनना चाहते हो? आईपीएस ऑफिसर। आईपीएस अफसर बनना चाहते? आप डॉक्टर। डॉक्टर। तो देखिए, ये वो तमाम बच्चे हैं जो देश की सेवा करेंगे, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के साथ। मैं आपसे ही बातचीत करूंगा। आपको लगता है कि ये बच्चों का जो एक्सपीरियंस आज इन्होंने गेन किया है, ये पूरी उम्र याद रहने वाला है? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आप मीडिया बंधु का बहुत आभारी हूँ। माई सेल्फ रतनलाल चौधरी, हेडमास्टर हाई स्कूल बमलिया। और सेकेंडली मैं एमएलए साहब का बहुत ही आभारी हूँ, जिन्होंने ये हमें परमिशन दिलवाई। और साथ में मैं अपने चीफ एजुकेशन ऑफिसर का डिस्ट्रिक्ट रजौरी के मोहम्मद हफीज़ साहब, जो बहुत ही डेडिकेशन के साथ और बड़ी मेहनत के साथ पूरे डिस्ट्रिक्ट को देख रहे हैं। और बहुत अच्छा लगा जहाँ पे ये बच्चों का जो ये मेरा स्कूल है, बहुत ही फार फ्लंग एरिया है, बैकवर्ड एरिया है और काफ़ी डिप्राइव्ड एरिया है। लेकिन और यहाँ पे कॉन्फ्रेंस देखा है, मुझे नहीं लगता, ये हम वैसे भी कहते हैं हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं है, और ये तो एक एक ऐसे बात कर रहे हैं विद फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं बताऊं कि हम वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, बड़ा ही बैकवर्ड एरिया है। और यहाँ के तक बच्चों का तलक है सर। और मेरे जितना भी स्टाफ मेंबर है, स्पेशली मेरे मास्टर ग्रेड में हरनाम सिंह जी, बड़े ही डेडिकेटेड, एक्टिव है, नेशनल अवार्डी हैं। और उन्होंने भी बड़ा प्रयास किया और उनकी मैडम भी उसी स्कूल में तैनात है। और ये बच्चे सर, मैं रियली आपको बताऊं कि बहुत ही बैकवर्ड एरिया से, पुअर फैमिली से बिलोंग्स करते हैं। और आज इनका मोरल देख के मुझे भी बहुत ही दिल में सुकून हो रहा है कि हम इतनी इनके लिए इतना कुछ कर सके। और स्पेशली मैं एमएलए साहब का थैंकफुल हूँ कि जिनके प्रयास से ये मुमकिन हो पाया है। और मैं साथ में डिप्टी सीएम और सीएम साहब का भी आभारी हूँ। डिप्टी सीएम साहब ने भी हमें मौका दिया, उनसे भी मिलने का मौका मिला। और बड़ी गर्व की बात है कि हमारे जो ऑनरेबल स्पीकर साहब हैं, उनसे भी मिले और बहुत अच्छा लगा। मैं एमएलए साहब का एक बार फिर थैंक्स करता हूँ और आप मीडिया बंधुओं का भी थैंक करता हूँ कि ये हमारे जो इस प्रकार के, और गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ कि ये जो बैकवर्ड एरिया हैं, उन स्कूलों के, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को इस प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाए। थैंक यू। तो मैं शुक्रिया करना चाहूंगा इनका भी, इनके बच्चों का भी, और खासतौर पे एमएलए साहब का, जिन्होंने इन बच्चों को यहाँ पर आकर वो शिक्षा दिलवाई है जिनको पूरी उम्र काम आने वाली है। तो खैर, इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी लाइक बटन जरूर रखिएगा। देखते रहिए फॉर्म जम्मू और खतरी। नमस्कार।